तुम मेरे लिए यहाँ इंतजार करो, मैं आपके लिए जानकारी प्राप्त करूंगा। यह सब खत्म है। उसके बारे में क्या? क्या वह अभी भी उसे देखने के लिए तैयार है? मेरे दिल में अब भी उसे क्यों नहीं दे सकते एक मौका? देखो कितनी खूबसूरत है इस शादी की पोशाक। यह आपका पसंदीदा है ना? अगर फिर से पहनने का मौका नहीं, यह एक दया नहीं है। सब कहते हैं। कठिनाइयों को दूर करने का साहस। यह सब यहाँ है। कभी कभी ये प्यार साहस की भी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि मैं उसे देखना नहीं चाहता। मैं उसे देखने से डरता था। मैं मदद नहीं कर सकता। खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कि हम दोनों अभी हैं या नहीं। शायद शुरू करना अनुचित था। बस इस बार। छोटे दर्द से बेहतर है। आप मुझे एक कप कॉफी के लिए आमंत्रित क्यों नहीं करते? मैं विशेष रूप से समझता हूँ कि आप कैसा महसूस करते हैं। इस दुनिया में दो कैसे हो सकते हैं? सही व्यक्ति। दो लोग प्यार नहीं करते। तुम मुझसे ज्यादा सहिष्णु हो। मैं आपके लिए अधिक बदल जाता हूँ। उपयुक्त से। इन दो शब्दों की तरह। शायद अधिक महत्वपूर्ण। आप अभी भी अपने दिल में गौरव पसंद करते हैं। बहुत देर हो चुकी है। कॉफी पीने से अनिद्रा का कारण बन सकता है। क्या वह अभी भी मुझे नहीं देखती? मैं केवल आपकी मदद कर सकता हूँ। जुमन। मुझे पता है कि तुम मुझे देखना नहीं चाहते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे देखते हैं। लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। हम सभी को लगता है कि प्यार प्यार दुनिया में सबसे असुरक्षित चीज है। केवल घर जो जमीन पर गिर गया। अगली बार करते हैं। और बैंक कार्ड में नंबर। मुझे देखने के लिए धन्यवाद। मैंने आपको ज़ोरान बड़ी बहन से पहले गलत समझा। नहीं, पहले कई थे। मैंने क्या गलत किया? सबसे सच्चा अस्तित्व है। इसलिए जब हम प्यार चुनते हैं, हमेशा बहुत सारी अतिरिक्त शर्तें होती हैं। हमें इन शर्तों को पूरा करना होगा, तभी हम प्यार करेंगे। हम हमेशा चुनते रहते हैं जिसके पास ज्यादा पैसा हो, जिसकी पृष्ठभूमि मजबूत हो, यहां तक कि जो हमारी मदद कर सके। हमने साथी को व्यापार का साझेदार समझ लिया, साथ रहने वाला, किराएदार। हमने साथी को प्रेमी नहीं समझा।
हम अंत में प्यार के स्वार्थी बन गए। लेकिन जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं, हमें कोई चुनाव नहीं करना चाहिए। क्षुमन, मेरी नादानी माफ करना, मेरी देर से समझ माफ करना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर प्यार एक साहसिक कार्य है, तो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। मुझे पता है मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास हीरे की अंगूठी नहीं है, लेकिन मैं आने वाले हर दिन तुम्हें बताऊंगा मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। क्षुमन, गुआरुई। क्षुमन, क्षुमन माफ करना। संपादक भैया, क्या बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा है संपादक, मुझे लगता है 3 दिन हो गए हैं। आपको झूरान जी से मिलना चाहिए, मुझे यकीन है वह भी आपका इंतजार कर रही हैं। यह बात उन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया। संपादक, मुझे झूरान जी के चरित्र पर विश्वास है। मुझे लगता है आपको भी विश्वास करना चाहिए। सोचिए, अगर आप भी उनके चरित्र पर विश्वास नहीं करेंगे, उन्हें कितना दुख होगा। ठीक है, मैंने इतना ही कहा। क्या करना है यह आप पर है, चलता हूँ। मैं खाना नहीं खाऊंगा। माँ, मुझे परेशान मत करो, मैं नहीं खाऊंगा। खटखटाना बंद करो, मैं खाना नहीं खाना चाहता। झूरन, तुम मेरे घर क्यों आए हो? मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। झूरन, मैंने कहा कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। मेरे शब्दों को सुनो। आप जाएंगे या नहीं? क्या आपको लगता है कि मैंने तुम्हें मारा है? आप इस तरह कैसे दिखते हैं? जोरान, क्या हुआ? एक और झगड़ा? वास्तव में यह या तो झगड़ा या काम में कुछ असहमति है। वास्तव में झगड़े असहमति।
यह सामान्य सीमा से संबंधित है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं पुरुषों, आपको पहले थोड़ा अधिक खुले दिमाग वाला होना चाहिए, है ना? हर बात का क्या? आपको कुछ लड़कियों को जाने देना होगा। महिलाओं को कोसैड होना चाहिए। चाची सही थी। मैंने अपना सबक सीखा होगा। यह सही है। एक बात है, आंटी ने आपको बताया। मैं आपको बता रहा हूं, कोई आपको हाल ही में फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, बेशक मैं आपके पक्ष में हूं। यह आप आश्वस्त हैं। आंटी मेरे लिए दयालु है। मुझे यकीन है कि मुझे पता है। यह अच्छा धन्यवाद है प्रिय। कि आप जानते हैं। ठीक है जवान आदमी, मैं इसमें शामिल नहीं हूं। मैं महजोंग खेलने गया। आप इसे भेजें। मैं महजोंग खेलने गया। शुभ शुभ शुभ। जोरान, दस्तक मत करो। गुस्सा मत करो। मैं वास्तव में इस बार मेरे साथ ले गया। मैं आने के लिए माफी मांगता हूँ, आप कभी माफी नहीं मांगेंगे। क्योंकि मैं कभी माफी नहीं मांगता। अब मैं अपनी ईमानदारी को साबित करने के लिए माफी मांगता हूँ। यदि आप वास्तव में माफी चाहते हैं तो आप नहीं करेंगे। आने में इतना समय लगा। बेशक मैं बहुत पहले माफी मांगना चाहता था। क्या यह सही समय चुनने के लिए माफी नहीं है? यह मनोवैज्ञानिक अध्ययन दिखाता है, सही समय पर माफी मांगनी चाहिए। वे इसे माफी परिपक्वता कहते हैं। आप जानते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी माफी 500 साल बाद आया। 500 साल बाद आप मुझसे माफी मांग सकते हैं। इस 500 साल की बड़ी माफी। मैं इतना महान नहीं हूं, लेकिन नवीनतम अध्ययन बताते हैं माफी मांगने के समय पर 7 घंटे अंतिम समय सीमा है। मैं जल्दी आकर माफी मांगू तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। मेरी ईमानदारी पर संदेह करोगे तो देखो, मैं अभी तो ईमानदारी के साथ आया हूं। अगर तुम सुनना नहीं चाहते तो मैं यहीं पड़ाव डाल दूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं करते। ठीक है, गुस्सा मत करो। तुम गुस्सा मत करो। मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिला ना। बिल्कुल मौका नहीं। खूबसूरत लड़की के पास में रह के मौका कैसे मिलता? मैंने तुमसे कहा था मेरा उससे कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। फिर उसके घर पे रात बिताई। मैंने कब उसके घर पे रात बिताई? उस दिन मैंने तुम्हें फोन किया था। हमारे अनुबंध खत्म होने की पिछली रात अगर तुम उसके घर पे नहीं थे तो उसके पास तुम्हारा फोन क्यों था? फोन। उस रात उसने मेरे कपड़े पहने थे, मेरा फोन तो मेरे कपड़ों के अंदर था। और पिछली रात जब तुम घर गए थे तो वह तुम्हारी गाड़ी में क्यों बैठी थी? कंपनी ने अभी मॉडलिंग डिपार्टमेंट शुरू किया है। वह कुछ भी नहीं जानती, इसलिए मैंने उसे डेटा देने के लिए। सच में? बिल्कुल सच है। वास्तव में तुम्हें उस पर इतना झुझलाने की जरूरत नहीं है। तुम अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। विश्वास करना है तो विश्वास करो ना। ठीक ठीक ठीक, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। अब ठीक है ना? मैंने इतनी ईमानदारी से माफी मांगी तुम है। उठो। तुम गुस्सा मत करो, मैं इस बार आया हूँ। एक तरफ तो तुमसे माफी मांगने के लिए और दूसरी तरफ कंपनी को तुम्हारी जरूरत है। वापस आओ मेरी मदद करने के लिए। यह सब मुझसे क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है, याद नहीं? हमारी महान योजना इंसान को बदलने की। अब तुम मेरे सबसे कारगर सहायक हो। तुम्हारे बिना यह योजना पूरी कौन करेगा? और जब तुम कंपनी में नहीं रहते, मुझे हमेशा लगता है कि दिल में खालीपन है। तो सोचो तुम कितने महत्वपूर्ण हो। तुम मेरे घर न आओ और मेरे साथ दोस्ती करने की कोशिश करो। मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, ठीक है? मैं नहीं खाऊंगा। चलो नहीं खाना। चलो चलो चलो। मैं तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगा। कपड़े पहनो और चलें। मैं नहीं खाऊंगा, मैं चलता हूँ। खाओ। वाकई नहीं खाऊंगा। नहीं खाने की बात है तो नहीं खाऊंगा। तुम नहीं खाओगे तो मैं सब खा लूंगा। मैं क्यों नहीं खाऊंगा? क्या मैं दूसरे की गलती के लिए अपने आप को सजा दे रहा हूँ? वेटर, एक और बाउल रसीला सूप लाओ।
तुम्हारा फोन कहाँ है? क्या है? फोन मुझे दो। तुम मुझे दो। क्या तुम्हें पता है कि इस तरह से तुम मेरी गोपनीयता का हनन कर रहे हो? मुझे तुम्हारी गोपनीयता में कोई दिलचस्पी नहीं है। अभी मैं तुम्हारे फोन में ये इंस्टॉल करता हूँ, कपल ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर। इस तरह से चाहे तुम कहीं भी जाओ, तुम मेरी नजरों से बच नहीं सकोगी। मेरे फोन में भी एक है। क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हारा नाम के तौर पर बॉयफ्रेंड होने के नाते ऐसा कर रहा हूं। क्या तुम्हें इससे खुशी नहीं होती? खुशी? क्या तुम्हारे साथ रहकर खुशी मिल सकती है? अभी मैं अपने बॉस के तौर पर तुम्हें आदेश देता हूं, चाहे तुम कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में इस ट्रैकिंग सिस्टम को बंद नहीं कर सकते। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मुझे डराने की कोशिश मत करो। बहन, मैं तो डर के मारे बड़ा नहीं हुआ। खा लिया, अब चलो। कल IWEI का इंटरव्यू तुम पर ही टिकी हुई है। तुम्हारे इस खाने के बदले मत सोचना, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। चलो। मैंने अभी तक खाना खत्म नहीं किया। थोड़ा इंतजार करो। देखो, जल्दी से देखो। जूरन वापस आ गई। ये क्या हालत है? यहाँ आ रही है। वह फिर कैसे आ गई? जूरन बहन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मैंने 3 दिन तुम्हें नहीं देखा। मुझे लगा तुम वापस नहीं आओगी। तुमने कहा था ना, चालाक लड़की के साथ लड़ने के लिए तो छोटे कीड़े की तरह लड़ो। इतनी जल्दी तुम जिंदगी में? खून से भरा है, लेकिन मैंने पाया मैं डोंगसियान के लिए नहीं हूँ। यह जरूरी नहीं है। मैं आपको कुछ बताता हूँ। वह भी 2 दिन की छुट्टी ले गई और काम पर नहीं आई। वाकई फर्जी। बेशक यह सच है। वह एक बुरा पेट था और फिर कॉफी। रात भर जागते हुए वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो कहते हैं, मुझे लगता है मैं उसे सजा नहीं दूं। दुश्मन के प्रति दया स्वयं के लिए क्रूरता है, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ, गरीब आदमी कुछ घृणा होनी चाहिए। भाभी, आप भी नहीं जानते थे कि आप इन दिनों दूर हैं। मैं पागल हो रहा हूँ। आपका सामान्य काम यह सब क्यों है? हम हमेशा करते हैं, तो आप माँ के बारे में अधिक सोचना आसान नहीं है। हमेशा उसके साथ खुश न रहें। मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। वह मुझसे संतुष्ट नहीं है। मैं धूप जला रहा हूँ। आपकी माँ निर्देशक है। बेशक कई चीजें हैं, मुझे इससे निपटना होगा। कभी कभी व्यस्त दिन, मैं थक गया हूँ और घर आने पर बहुत गुस्सा आता हूँ। आप जानते हैं, आप उसे और अधिक ध्यान देना चाहिए। जोरान बहन, क्या मेरी माँ सफल हुई? जाहिर है यह काम किया। कार्यस्थल में मजबूत महिलाएं, फैशन विभाग के संस्थापकों में से एक, वार्षिक वेतन मिलियन, खुश परिवार। आप विदेश में पढ़ाई के लिए भी भेज सकते हैं। क्या यह सफलता नहीं है? क्यों सोचता हूँ? इतनी असफलता। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? बाहरी लोगों को देखने के लिए सफलता हमारे दांतों की तरह सब अंदर से शुरू होता है। आप यह वास्तव में एक आशीर्वाद है जो शरीर में नहीं है। काम पर लौटें। आओ। आओ। पहले मैंने तुमसे पहले कहा था, लोग परेशान हैं क्योंकि वे पीछा करते हैं कुछ गलत। कभी पीछे मुड़कर। अक्सर मोड़ पर मोड़ आता है जब आप किसी और के दृश्य में ऊपर देख रहे होते हैं। हो सकता है कि कोई और भी आपके दृश्य में हो, आपको ऊपर देख रहा हो। आप ये पूछना चाहते हैं कि ये व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति मैं हूं। क्या मुझे एक मौका मिल सकता है? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं?
झूरन झूरन। नमस्ते, शाम को मैं 2 लोगों के लिए जगह बुक करना चाहता हूं। ठीक है, मेरा नाम गो है। धन्यवाद। झूरन। हम दोनों का दिल एक साथ धड़कता है। मैंने अभी दरवाजा खटखटाया और आपका फोन आ गया। मुझे कैसे पता होगा कि आप इस समय आ रहे हैं? अंदर आ जाओ। ले गु फोटोग्राफी, यहाँ आपको बहुत परेशानी हुई होगी। परेशानी तो कोई नहीं, वैसे भी मैं अकेला हूं। साथ में रहने का अच्छा मौका है। जल्दी से कपड़े बदलो, हम बाहर चलते हैं। कहाँ जाएंगे? काम पर। इस अंक की विशेष रिपोर्ट की शूटिंग करनी है। क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? क्या तुम भूल गए कि तुमने इन दिनों कितने आंसू बहाए हैं? फिर मैं क्या कर सकता हूँ? अब उसके साथ ऐसा हुआ है और यह पत्रिका ने मुश्किल खड़ी कर दी है। मैं एक कर्मचारी हूँ, क्या मैं बिना कुछ किए बैठ सकता हूँ? है ना ले, तुमने अभी मुझे फोन किया था, क्या बात है? गलती से दबा दिया। जल्दी से कपड़े बदलो। तुमने जाने का वादा किया था, मैंने नहीं किया। तुम जाओगे या नहीं? नहीं। तुम जाओगे या नहीं? नहीं। तुम जाओगे या नहीं? नहीं। लायंग डब्ल्यूआई साहब नमस्ते, आपकी कला रचना की दिशा क्या है? कला रचना की दिशा। वास्तव में इस मामले में मैं भी काफी अस्पष्ट हूँ। एक चित्रकार के रूप में मैं सिर्फ एक ऐसी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ जो मुझे खुद को प्रभावित करना चाहिए। खुद को प्रभावित करना कला रचना की दिशा महत्वपूर्ण नहीं है। मैं भी खुद को सीमित नहीं करना चाहता। आपके विचार में कला और फैशन के बीच उनमें क्या समानताएं हैं और कैसे उन्हें किस तरह से जोड़ा जा सकता है? फैशन और कला, उनमें क्या समानताएं हैं? ये वास्तव में काफी कठिन है। लेकिन कला और फैशन दोनों जीवन से आते हैं। हर फैशन आइटम एक कलाकृति कहा जा सकता है। कला फैशन को बहुत कुछ देती है, ताजा रचनात्मकता, और साथ ही फैशन भी कला के लिए एक प्रदर्शन का मंच बनाता है। बस यही अच्छा है। वहां थोड़ा समायोजित करो। मिस्टर लियांग, आप थोड़ा और प्राकृतिक हो सकते हैं। आराम करो। रुको रुको, आओ। क्या हुआ? क्या हम शूटिंग नहीं कर सकते? मुझे लगता है कि ये अजीब है। नहीं नहीं, आप आराम करो। यह अच्छा है। कल्पना करो कि आप फोटो खींच नहीं रहे हैं बल्कि पेंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, कल्पना करो कि आप पेंटिंग कर रहे हैं, आसपास कोई नहीं है। आप कर सकते हैं, चलो जाओ। पापा चलो। संपादक, मिस डोंग की तबीयत कैसी है? उसने आज फोन किया और कहा अभी भी ठीक नहीं है। मुझे पता है, आप जाओ। ठीक है। एमी, मेरे लिए एक फलों की टोकरी तैयार करो। ठीक है संपादक। बहुत अच्छा।
ठीक है मिस्टर लियांग, थोड़ा आराम करो। अगले सेट के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है? जल्दी से कुछ खाओ, अगले सेट के लिए तैयार हो जाओ, समझ गया? पापा बहुत सुंदर है। बस तुम ही कहोगे। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आप लोग पहले उपकरण सहेजो। शूटिंग कैसी हुई? बहुत अच्छा। दोनों यहाँ आओ। स्टाइलिस्ट को बताओ दूसरा कपड़ा तैयार करो। ठीक है श्री लियांग, यहाँ आइए। ठीक है। अभी कोने में आपको देखा, आप ही यांग यांग है ना? हेलो दीदी। कितनी प्यारी हो। यांग यांग, तुम पहले खेलो, पापा के खत्म होने के बाद हम साथ घर चलेंगे। चलो। बहुत अच्छा, एक परिवार जैसे लग रहे हो। मुझे मत चिढ़ाओ, हम सच में बस साधारण दोस्त हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, यह साधारण दोस्ती साधारण सी नहीं रहती। छे। चलो। हेलो। मिस डोंग, आप घर पर हैं। श्री, ये आपसे मिलने आए हैं। उन्हें ऊपर आने दो। ठीक है। क्या मुझे उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए? 3 साल हो गए, मुझे लगा मैं सीख चुका हूँ अपने दिल को नियंत्रित करना। मुझे लगा मेरा दिल पत्थर जैसा कठोर हो गया है। मुझे लगा मैं इतना मजबूत हो गया हूँ कि मुझे प्यार की जरूरत नहीं। लेकिन क्यों क्यों उन्हें देखने के बाद मेरा दिल फिर धड़कने लगता है, फिर दर्द होता है। पापा, मुझे बताओ, मैं क्या करूं? हेलो। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। फल के लिए धन्यवाद। तुम्हारी बीमारी के लिए मैं जोरान की तरफ से माफी मांगता हूँ। उम्मीद है तुम इसे दिल पर नहीं लोगे।
मैं इसे दिल पर नहीं लूंगा। यह सब काम के लिए है। अच्छा है, तो तुम अच्छे से आराम करो, अच्छे से सोना। तुम भी। अलविदा। यहां देखो। ठीक है, पोज बदलो। सिर ऊपर करो, ठीक है। क्या हुआ? पता नहीं, शायद अस्थमा का दौरा पड़ा है। क्या हुआ? मैं उसे घर ले जाता हूं, यहां दवाई नहीं है। पहले ऐसे ही। इस छत पर हवा अच्छी है, फिर दमा कैसे हो गया? क्या उसने कुछ छुआ होगा? मेरे जाने के बाद उसने वो स्प्रे छुआ था। क्या इसमें शराब हो सकती है? सुना है शराब से एलर्जी हो सकती है और दमा भी हो सकता है। सब खत्म हो गया क्या? नहीं। तो फिर कभी टाइम बनाना होगा। मैं पहले यांग यांग को देखता हूँ। क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? नहीं, मैं खुद जाऊंगा। अलविदा। गुसर, मैंने पता कर लिया है। इलेना को गंभीर शराब एलर्जी है। ठीक है, मुझे पता चला। इलेना बहुत कठोर है। उसके शूटिंग के लिए सेटिंग स्प्रे यही है। एक मॉडल जो 3 साल के लिए रिटायर थी अब वापस आ गई। क्या वह इलेना की जगह ले सकती है? मैंने तुम्हें क्यों नुकसान पहुंचाया? क्योंकि तुम डरते हो। क्योंकि मैं एडिटर की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। एडिटर ने मुझे कंपनी में रखा, जिससे तुम्हें असहज लगता है तो तुम सोचते हो मुझे निकालने का तरीका ढूंढना है। तो प्यार क्या है? प्यार है नफरत। जितना गहरा प्यार उतनी ही गहरी नफरत। नफरत एक इंसान की सबसे बड़ी प्रेरणा है। जो मैंने यहाँ खोया है उसे मैं यहाँ वापस लेने जा रहा हूँ। तुम्हारे साथ इन 3 सालों में क्या हुआ? मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे तुम बदल गए हो? हर इंसान बदलता है। कई बार अंत में हम खुद को भी पहचान नहीं पाते हैं। तुम फोटो तो सजा रहे थे, यहाँ कैसे आ गए? बस कुछ दिनों से नहीं मिले, बात करने आ गया। तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है। शायद कुछ गलत खा लिया। कुछ दिनों से असहज हूँ। ऑफिस भी नहीं गया। क्या तुमने डॉक्टर से जांच कराई है? हाँ, कुछ नहीं है। बस वजन घटा लिया मानो। कल से मैं सामान्य तौर पर काम पर आ सकता हूँ। मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आती। बहुत सारी युवा और सुंदर लड़कियां तुम्हारे पास आती हैं, तुम्हें फिदा नहीं होता। तुझू सहायक पर इतना क्यों आसक्त हो? क्योंकि उसके पास ईमानदारी की भावना है। तुम एक ईमानदार इंसान के साथ, उसे आपके दिल से सम्मान मिलेगा। मैंने बहुत सारे सुंदर चेहरे देखे हैं, लेकिन सुंदर दिल बहुत कम। ईमानदारी। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन हाल ही में बहुत कुछ हुआ है। मुझे लगता है थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। मेरी बात से तुम नाराज न हो जाओ।
कभी कभी तुम्हें एक इंसान साफ नहीं दिखता, शायद तुम उसे गलत कोण से देख रहे हो सकता है। तुम्हें येरोंग एक्सुएन से कैसा लग रहा है? अच्छा है। हालांकि वह अभी भी मुझसे दूरी बना रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके दिल में मेरे लिए जगह है। सियान, क्या तुमने सोचा है कि अगर तुम उसके साथ फिर से जुड़ गए तो क्या होगा? क्या हुआ? असल में सबसे अच्छा प्यार भी, उसमें कुछ न कुछ खामियां जरूर होती है। तुम उन खामियों को ठीक करना चाहते हो, लेकिन बस और अधिक खामियां पैदा कर देते हो। फिर भी तुमने कोशिश की है। अगर तुमने कोशिश न की होती, शायद यह हमेशा के लिए खामी ही रह जाती। हर किसी के कुछ कह नहीं पाने वाले राज होते हैं, ठीक नहीं कर पाने वाली खामियां। ये बस प्रयास से हो नहीं सकता। आज तुम सिर्फ मेरे पास नहीं आए हो। मैं तो बस ये अचानक समझ नहीं पा रहा हूं। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, लेकिन तुम ऐसे क्यों हो गए? तुम कब इतने चालाक हो गए? तुम भी मेरे ऊपर हीन भावना रखते हो ना। लेकिन तुम्हें यह पता ही नहीं कि इन 3 सालों में मैंने क्या झेला है। मैं तो बस वो चीज वापस लेना चाहता हूँ जो मेरी थी। मैंने क्या गलत किया है? तुम अपनी चीज वापस ले सकते हो, अपना प्यार जो भी तुम चाहते हो, लेकिन कृपया साफ साफ तरीके से वापस लो, ऐसे तरीकों से नहीं। प्यार खुद एक स्वार्थी चीज है। तुमने कभी सच में किसी को नहीं प्यार किया है। इतनी ठंड है, यहाँ आकर हवा खा रहे हो। मन खराब है। यांग यांग कैसा है? यांग यांग ठीक है, सब कुछ स्थिर हो गया है। ठीक है। क्या हुआ, मैंने सही बोला? तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं। क्या नहीं? तुम्हारे चेहरे पर एक भी मुस्कान नहीं है। बिल्कुल नहीं, यह तुम्हारे जैसा नहीं है। आखिर हुआ क्या है? बस अचानक लगा, जिसे मैं हमेशा से जानता था, अचानक बहुत अजनबी लगने लगा। थोड़ा दुख हुआ। भाई, वह सिर्फ तुम्हारी अपनी सोच है। तुम्हें लगता है कि तुम जानते हो। इंसान इस दुनिया का सबसे जटिल जीव है। किसी को समझना इतना आसान नहीं है। लेकिन खुद को इतना जटिल क्यों बनाते हो? तुम्हारी तरह सरल रहना अच्छा नहीं है क्या? मैं अलग हूँ। मैं एक कोशिका वाला जीव हूँ। मेरे पास दिमाग नहीं है, इसलिए मैं अक्सर नुकसान उठाता हूँ। अब नहीं, मैं हूं ना। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। गु फोटोग्राफी। हम सिर्फ दोस्त हैं। तुम इतने भावुक हो रहे हो। मैं तुमसे कैसे बात करूं? अरे, उठे हो? अभी कितने बजे हैं? जल्दी उठो, सामान पैक करो। 8 बजे से पहले एयरपोर्ट पर मिलो। कहाँ जा रहे हो? अरे, 8 बजे।
संपादक। तुम देर से आए हो। रास्ते में ट्रैफिक था, मैंने पूरी कोशिश की। चलो। हम आखिर जा कहाँ रहे हैं? यूरोप। ओह